अरे भाग्यवान, किचन में क्या कर रही हो? डिस्को डांस कर रहे हैं किचन में। डिस्को डांस देखोगे? अरे भाग्यवान, तुम तो बुरा मान जाती हो। तुम अंधे हो? तुमको समझ में नहीं आ रहा कि हम किचन में क्यों आए हैं? अंधे हो? पूछने वाली कौन सी बात हो गई? हम काम करने आए हैं। बुढ़ापे में किचन में काम करेंगे हम। वो बेटे आराम करेंगे और किचन में सास लोग काम करेंगी। फूटी किस्मत है हमारी, कर्म फूटे हैं हमारे कि बुढ़ापे में किचन में काम कर रहे हैं। कि अम्मा इस उम्र में आराम करती थी और हम इस उम्र में काम कर रहे हैं। आज हमारे आराम करने के दिन है, लेकिन हमारी फूटी किस्मत हमको आराम कहाँ करने देगी? किचन में काम कर रहे हैं। ऊपर से तुम जले पे मिर्च छिड़कने आ गए। तुमको तो एक अच्छा ससुर बनना है, तुमको तो कुछ कहना नहीं है। हमेशा बुरी सास बनती है। तुम बहू के लिए बहुत अच्छे हो, एक अच्छे ससुर हो, और हम एक बुरी सास हैं। तुम अपनी बहू से नहीं कह सकते हो कि सुबह जल्दी उठ जाया करो, लेकिन नहीं, तुम क्यों कहोगे? क्योंकि तुमको एक अच्छा ससुर बनना है। और हम जानते हैं तुम अच्छे ससुर नहीं हो, बल्कि अच्छा बनने के लिए मेहरा मेहरा के बतियाते हो। हमसे अच्छे से कभी बात नहीं करते हो। हाँ, बुढ़ापे में तुम्हारी सद्बुद्धि आई है, लेकिन जब समय था कि अच्छे से बोलो बतियाओ, लेकिन नहीं, उस समय तो पड़वा कर चिल्लाते थे। हम तो ये भी देख रहे हैं अगल बगल की औरतों से कितना मेहरा मेहरा के बतियाते हो। हमको अच्छा नहीं लगता है। बुढ़ापे में ये सब काम छोड़ दो। लक्ष्मी, जरूरत से ज्यादा बोल रही हो, अब चुप हो जाओ। ज्यादा मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा हमको। मेरा मेरा मत बोलो, हमको बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है तो तुमको बुरा लगे, लेकिन तुम बहुत बड़े मेहरा हो। मेहरा कहेंगे हम। लक्ष्मी, तुम भी कम नहीं हो। बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुबह सुबह उठ के अनाप शनाप बक रही हो। यही दशा रही तुम्हारी ना, तो पागल खाने तुम निश्चित जाओगी। पागल खाने तो तुमको होना चाहिए। क्या राची, पागल खाने जाओगे ना तो 2-3 सौंफ खाओगे, बुद्धि सही हो जाएगी। एक तो किचन में हम काम कर रहे हैं, ऊपर से पूछने चले आए किचन में क्या कर रही हो? नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। तुम भी नाचो। हर समय गुस्से में रहती हो। तुम्हारे नाक पे का सुपारी रख दिया जाए ना, वो भी फूट जाएगा। हाँ, हम गुस्से में हैं, तो क्यों हमसे बात करने चले आए? मत बात करो ना। समय था हमसे बात नहीं करते थे, उसमें हमको तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तब तो अपने परिवार वालों के चक्कर में रहते थे। अपनी माँ बहन जो तुमको भर देती थी वैसे करते थे। अब बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझ गए? हमसे मत बात किया करो। हमें तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और तुम्हारी मतारी जो तुमको बता देती थी तुम वैसे करते थे, वो जो तुमको भर देती थी वैसे तुम करते थे। तुम ऑफिस से आते थे और हमसे कर 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 शुरू हो जाते थे, कभी प्यार से बात नहीं किए। तो अब हमसे भी प्यार की उम्मीद मत करना, ऐसे ही बोलेंगे। अब थी क्या? हर दूसरे तीसरे दिन घर में लड़ाई होता था तुम्हारे कारण। चुप हो जाओ, हमारे कारण नहीं होता था, तुम्हारी मतारी के कारण होता था, तुम्हारी बहन के कारण होता था, समझ गए? देखो, अम्मा को बीच में मत लाओ, समझ गई? लाएंगे, अम्मा को भी लाएंगे, आपकी बहन को भी लाएंगे, आपके पूरे खानदान को लाएंगे, लाएंगे सबको। अरे पापा और मम्मी, तुम लोग सुबह सुबह महाभारत क्यों कर रहे हो? तो तुम जाकर रामायण पढ़ो, क्यों महाभारत देखने चले आए? मम्मी, कैसी बात कर रही हो? तुम लोग सुबह सुबह पागलों की तरह झगड़ रहे हो। हम पति पत्नी है, झगड़ा करेंगे, तुमसे क्या मतलब है? मम्मी, हमको सोने में डिस्टरबेंस हो रहा है। क्यों नहीं, सोने में डिस्टरबेंस होगा। लेकिन मम्मी, हमको बात ही नहीं समझ में आ रही है। सुबह सुबह आप लोग किस बात से इतना झगड़ा कर रहे हो? बताओ ना, कौन सी बात हो गई? अरे पापा, आप किचन में क्यों चले आए? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी किचन में थी तो मैं चला आया। मुझे लगा तुम्हारी मम्मी कॉफी बना रही है, तो मैं सोचा एक कप मेरे लिए भी कॉफी बना दे, इसीलिए मैं किचन में चला आया। जाओ बेटा, तुम सो जाओ। और तुम्हारी मम्मी की आदत तो जानते ही हो, जब तुम्हारी मम्मी शुरू हो जाती है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। जाओ बेटा, सो जाओ। फिर कितनी चुपड़ी बातें करने लगे? सीधी बात करना तुमको नहीं आता है। अच्छा बनना है ना, तुम बिन पेंदी की लोटा हो, बिन पेंदी के। जाओ बेटा, तुम सो जाओ, कह रहे हैं ना तुमसे। पापा, अब सोने का समय खत्म हो गया। आप लोग इस तरह चिल्लाएंगे तो कोई सो पाएगा क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग सुबह सुबह महाभारत क्यों कर रहे हैं। देखो बेटा, क्या है ना, तुम्हारी मम्मी को किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता है, और वो किचन में आ जाती है तो उनका पारा हाई हो जाता है, इसीलिए वो चिल्ला रही है। सीधे सीधे तुम ये नहीं कह सकते हो कि बहू 8:30 बजे तक सो रही है, अब तक उठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम ये कह रहे हो बेटे को कि जाओ तुम भी सो जाओ। क्या ये सोने का समय है? अरे लक्ष्मी, हो सकता है कि बहू को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए अभी तक वो सो रही है। प्रतिदिन तो उठ जाती है ना। प्रतिदिन नहीं उठती है, महीने में 4-5 बार तो हो ही जाता है। तो क्या मम्मी, कोई बीमार नहीं पड़ सकता है क्या
किसी के सिर में दर्द नहीं हो सकता है क्या? किसी को फीवर नहीं हो सकता है क्या? तुम किसी को मशीन समझी हो कि 30 दिन में कोई भी व्यक्ति बीमार ही ना पड़े, वो कंटिन्यू काम ही करता रहे? नंदिनी के सिर में पेन हो रहा है, नंदिनी सो रही है। तो बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाके अपनी वाइफ का सिर दबाओ, ठंडा तेल खोपड़ी पे रख दो, दबाओ, ठंडा तेल लेके खोपड़ी पे ठोक दो, तुम्हारी वाइफ को आराम मिल जाएगा। समझ गए? हम तो तुमको कुछ नहीं कह रहे हैं, जाओ आराम करो और अपनी मम्मी पापा की महाभारत मत देखो, हम लोग का महाभारत चलता रहेगा। समझ गए? मम्मी ठंडा तेल तो मन करा तुम्हारे भी खोपड़ी पे रख के ठोक दे, आराम मिल जाएगा तुमको। सुबह से उठ करके चिल्लाना शुरू कर दी। कोई महीने में 4-5 दिन बीमार नहीं हो सकता है। तुम चाहती हो कि कंटिन्यू हर समय काम करे, एक नियम से काम करे। अरे मम्मी, कभी टाइम चेंज हो जाता है, कभी लेट लतीफ हो जाता है मम्मी, लेकिन तुम ये सब समझने को तैयार ही नहीं हो। मम्मी, नंदिनी सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती है और प्रतिदिन वो सुबह उठ जाती हैं। आज सुबह अगर नहीं उठी तो तुमको प्रॉब्लम हो गया। मम्मी, क्या कोई इंसान आराम नहीं कर सकता है? वो भी एक इंसान है। तुम ये सब समझने को तैयार ही नहीं हो। मम्मी, इसी कारण घर टूटता है, इसी कारण। अच्छा ये बताओ मम्मी, मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल पहले तुम घर का पूरा काम करती थी। जब से नंदिनी आ गई अब तुम कोई काम नहीं करती हो। कदा कदा तुम कभी कभी आ करके चाय वाय बना लेती हो। मम्मी, चाय बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। तो मम्मी, तुम अभी इतनी भी ओल्ड नहीं हुई हो। काम थोड़ा बहुत करने से मम्मी शरीर ठीक रहता है। हम ये नहीं कहते मम्मी कि तुम काम करो, लेकिन अगर तुम सुबह आज चाय बना ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन मम्मी, तुमको हमेशा महाभारत करना है तो करना है। तुमको घर में शांति का वातावरण नहीं अच्छा लगता है? हाँ बेटा, हमको शांति का वातावरण नहीं अच्छा लगता है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से जाओ तुम। समझ गए? हमें गीता का ज्ञान मत दो, बहुत दुनिया देखी है। समझ गए? अब बाप बेटा आ गए, हमको गीता ज्ञान दे रहे हैं। जाओ तुम लोग किचन से बाहर। मम्मी को समझाना, आ बैल मुझे मार। मम्मी, इसी कारण घर टूटता है, इसी कारण। इसी तरह लड़ाई झगड़ा करोगी तो देख लेना, हम और नंदिनी अलग बनाने खाने लगेंगे। धमकी किसे दे रहे हो? अलग हो जाओ ना, अलग हो जाओ, जाओ अलग बनाओ खाओ। अरे लक्ष्मी, चुप हो जाओ। तो सुन लो, हमको आज के बाद धमकी उमकी मत देना। अलग होना है, अलग हो जाओ, हम बना खा लेंगे, शांति से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। बहुत काम किए हैं, ऐसे ऐसे काम को समझते नहीं है। समझ गए? तुम क्या सोच रहे थे, बुढ़ापे में खाने बिना मर जाएंगे? तुम्हारी वाइफ खाना बना के नहीं देंगी तो हम भूखे मर जाएंगे? हम भूखे कभी नहीं मरेंगे, बना खा लेंगे। हमको धमकी दे रहे हैं कि अलग हो जाएंगे। जाओ अलग हो जाओ, आज अलग हो जाओ, अभी अलग हो जाओ, इसी वक्त अलग हो जाओ। मम्मी, तुमसे तो कुछ कहना भी व्यर्थ है। मैं बात का बतंगड़ राई का पहाड़ बनाऊंगी। लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रहे हैं, चलोगे? लक्ष्मी, जब भी बोलोगी उल्टा ही बोलोगी। हम तो सीधा बोल रहे हैं कि हम जहन्नुम में जा रहे हैं, तो तुम उल्टा क्या समझ रहे हो? मम्मी जी, आपके लिए चाय लाई हूँ। सॉरी मम्मी जी, आज मैं देर से उठी। मम्मी जी, मेरा सिर बहुत भारी हो गया था, उठने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मम्मी जी मैं सो गई थी। नंदिनी, जाओ आराम करो, सो जाओ, हमको चाय नहीं पीना है। अरे लक्ष्मी, देखो तुम्हारी बहू कितने प्यार से तुमको चाय बना के लाई है, पी लो। अपने ससुर को चाय पिला दो, हमें चाय पीने की इच्छा नहीं है। और देख रही हो ना, हम कहीं जा रहे हैं, मुझे चाय नहीं पीना है। सब लोग चोचलेबाजी कम करो, समझ गए? तो लक्ष्मी ये तो बता दो, तुम जा कहाँ रही हो? कहे ना, जहन्नुम में जा रहे हैं, जहन्नुम में। पापा जी, आप चाय ले लीजिए। पापा जी, सच में मेरे सिर में बहुत पेन था, इसीलिए मैं सुबह नहीं उठ पाई थी। मम्मी जी गुस्से में चली गई। नंदिनी, जाने दो, अपनी सास की बात का बुरा मत माना करो। लाओ मुझे चाय दो। नंदिनी, तुम्हारी सास अपने जमाने में बहुत काम की है। क्या है ना, हर सास हमेशा ये चाहती है कि मेरी बहू भी वैसे ही करे जैसे मैं अपनी सास के साथ की हूँ, और ये भी सोचती है कि मेरे साथ जो हुआ है हम वही काम अपनी बहू के साथ करेंगे। परिवर्तन करना ही नहीं चाहती है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मैं लक्ष्मी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लक्ष्मी भी चाहती है कि जैसी वो रही है वो तुमको भी उसी तरह रखना चाहती है। लक्ष्मी बहुत काम की है, तुमसे भी चाहती है कि तुम भी बहुत काम करो।
लेकिन तुम परेशान मत हो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीजों को स्वीकार करने में समय लगता है। जाओ तुम आराम करो। पापा जी अब मैं ठीक हूँ। तबियत अगर न ठीक हो तो खाना मत बनाना, खाना बाहर से आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ गई? लेकिन पापा जी मम्मी जी गुस्सा होके चली गई। परेशान मत हो, वो जाएंगी कहाँ? अपने भाई के यहाँ गई होंगी या अपनी बहन के यहाँ। मैं जाके ले आऊंगा उनको। वैसे भी अच्छा की, आज सुबह से ही तुम्हारी मम्मी का मूड बहुत गर्म था। दीदी आप यहाँ पर हैं? पूरे घर में आपको ढूंढ ली। अरे लक्ष्मी आ गई तुम, बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन दीदी ये बताइए आप किचन में काम कर रही हैं? हाँ लक्ष्मी काम तो करना ही पड़ेगा। दीदी आप किचन में क्यों काम कर रही हैं? आपकी बहू कहाँ है? बहू कमरे में सो रही है, आराम कर रही है। तो दीदी आप उनको बुला लेती, उनसे काम करवाया करिए। आप क्यों काम करती हैं? लक्ष्मी अब वो समय चला गया। हम लोग के जमाने में जो होता था ना, अब वो इस जमाने में संभव नहीं है। हमको जब चाय पीने की इच्छा होती है तो मैं स्वयं किचन में जाके अपने लिए चाय बना देती हूँ। बहू का इंतजार नहीं करती हूँ। और वैसे भी लक्ष्मी बुढ़ापे में हाथ पैर हिलाना डुलाना चाहिए। काम करेंगे तो सही ठीक रहेगा। वैसे भी चाय बनाना कौन सी बहुत बड़ी कला है। गर्म पानी रखो, चीनी चाय पत्ती उबालो, बन गई चाय। चले आते हैं लक्ष्मी, अपने हाथ से चाय बना लेते हैं और गरम गरम पी लेते हैं। दीदी आपकी बहू आपको चाय वाय बना के नहीं देती है क्या? देखो लक्ष्मी वो खाना बना देना यही बहुत बड़ी बात है। और हम अपनी बहू को बहुत ज़्यादा काम के लिए ऑर्डर नहीं करते हैं। सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह का चाय भी मैं बना के अपने हाथ से पी लेती हूँ और शाम का चाय भी मैं बना के पी लेती हूँ। तो दीदी ये सब काम आप रोज करती हैं? हाँ लक्ष्मी हम रोज करते हैं। तो दीदी आपकी बहू आपसे नहीं कहती है कि मम्मी जी आप चाय मत बनाइए, हम आपको चाय बना के देंगे? लक्ष्मी अब ये सब जमाना चला गया, अब कोई सास को इस तरह नहीं पूछता है, समझ गई? कि कभी कभी तो मैं चाय बनाती हूँ किचन में ना, तो मेरी बहू कहती है मम्मी जी एक कप चाय मेरे लिए भी बना दीजिएगा, और बना के देते हैं। क्या दीदी आप अपनी बहू को चाय बना के देती है? हाँ लक्ष्मी हम अपनी बहू को चाय बना के देते हैं। हे भगवान दीदी की स्थिति तो हमसे भी कहीं गुजरी है। तो अपने ही बारे में सोच रहे थे कि मेरी ही बहू अच्छी नहीं है, इनकी बहू तो बहुत ही कमीनी नालायक। बाप रे बाप, रोज रोज दीदी ही चाय बनाती है। बताओ चाय भी बना के नहीं देती है, अब बुढ़ापे में मेरी दीदी किचन में काम कर रही है। हे भगवान इनकी तो किस्मत हमसे भी ज्यादा फूटी है। बड़ी बुरी दशा है दीदी की। हंस मुस्कुरा जरूर रही है लेकिन असली खुशी चेहरे पे तो है ही नहीं। बहुत गई गुजरी स्थिति है। हे भगवान क्या हुआ लक्ष्मी, कुछ कह रही हो क्या? कुछ नहीं दीदी, ये सोच रहे हैं बुढ़ापे में आराम करने के दिन नहीं होते हैं, काम करने के दिन होते हैं। लक्ष्मी यही परिवर्तन है, परिवर्तन को स्वीकार करो। हमें लगता है तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती हो। नहीं दीदी सब कुछ स्वीकार ही किए हैं। ओह मौसी जी आई हैं, प्रणाम मौसी जी। मौसी जी मैं आपको प्रणाम कह रही हूँ, आप मुझे पहचान नहीं रही हैं क्या? नहीं लक्ष्मी हमारी बहू है, बहू। नहीं नहीं पहचान रहे हैं, पहचान रहे, बहुत अच्छी तरह पहचान रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। मौसी जी मैं तो आपको पहचान गई लेकिन आप मुझे पहचानी नहीं। मम्मी जी आप चाय बना रही है क्या? हाँ अंशिका चाय बना रही हूँ। तो मम्मी जी एक कप मेरे लिए भी चाय बना दीजिएगा। ठीक है अंशिता तुम्हारे लिए बना देंगे। थैंक यू मम्मी जी। हे भगवान इनसे अच्छी तो मेरी ही बहू है। बहुत दुख हो रहा है, मेरी दीदी की किस्मत में तो बहू का सुख है ही नहीं। क्या हुआ लक्ष्मी तुम बहुत सोचती हो? ज्यादा मत सोचा करो, जो हो रहा है उसे देखती जाओ, साक्षी भाव से देखो सब कुछ। यही परिवर्तन है और परिवर्तन संसार का नियम है और हम लोग को इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, वो भी हंसी खुशी से। हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, परिवर्तन को स्वीकार करना ही चाहिए। अगर परिवर्तन को नहीं स्वीकार करेंगे तो बड़ी बुरी दशा होगी। चलो कमरे में आराम करो, हम चाय बना के लेके आ रहे हैं। नहीं दीदी हम चाय बनाएंगे, आप जाके आराम करिए। अरे पागल हो क्या, तुम मेरे घर आई हो और मेरे घर में काम करोगी। लेकिन दीदी एक बात बताइए, आप अपनी बहू से क्यों नहीं कही चाय बनाने को? तो लक्ष्मी हम घर में शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो। कला कलेश का वातावरण बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। छोटा मोटा काम हम स्वयं कर लेते हैं और हमें शांति चाहिए।
हम राई का पहाड़ और तीर का तार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जानती हो, हमारे अंशिता के संबंध बहुत अच्छे हैं। हम लोग में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम अंशिता से कहें कि जाओ मेरे लिए चाय बना दो तो बनाएगी नहीं, जरूर बनाएगी। हम शुरू से ही ठान लिए थे कि घर के छोटे मोटे काम हम स्वयं करेंगे। मेरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, शरीर भी फिट रहेगा। मैं बस ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा शरीर ठीक रहे। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। ठीक है लक्ष्मी, जाओ कमरे में आराम करो, मैं चाय लेके आ रही हूँ। ठीक है दीदी, जा रहे हैं। मम्मी जी, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। नंदिनी, हाँ बोलो। मम्मी जी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ नंदिनी, तुम कैसी हो? मम्मी जी, मैं भी अच्छी हूँ। जी, मैं ये कह रही हूँ, आप ज़्यादा दिन वहाँ मत रहिएगा और जल्दी घर चली आइए। घर आपके बिना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है नंदिनी, मैं जल्दी चली आऊँगी। मम्मी जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? बहू, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बहू, जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना, वहाँ खटपिट खटपिट कभी कभी हो जाता है। मम्मी जी, आप जल्दी चली आओ घर, आपके बिना घर नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है नंदिनी, मैं चली आऊँगी। हे भगवान, दीदी के घर से तो अच्छा मेरा ही घर है। मुझे तो सास का सुख मिल रहा है, मेरी दीदी की किस्मत में तो सास का सुख ही नहीं लिखा है। दीदी की तो फूटी किस्मत है, सुबह शाम चाय बना रही है और अपनी बहू को भी चाय बना के दे रही है। कम से कम मेरी बहू तो महीने में 4-5 दिन ही नहीं बनाती है। हे भगवान, चले अपने घर। बेकार ही सुबह से चिल्ला चिल्ली किए हैं, मेरा ही घर बहुत अच्छा है। मैं तो अपनी बहू को चाय बना के नहीं दे सकती। इतनी भी गई गुजरी स्थिति हमारी कभी नहीं होगी। सास वाले लक्षण तो मेरे अंदर रहेंगे ही। अपनी दीदी की तरह तो मैं सास बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। भगवान, मेरी दीदी की फूटी किस्मत। मेरी दीदी से तो अच्छी स्थिति मेरी ही है। भगवान, मेरी दीदी की किस्मत में तो सास का सुख ही नहीं लिखा है। बुढ़ापे में काम कर रही है। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।